हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मेरी ऑडियो बुक समरी में शुद्ध जीवन जीने के मंत्र, जिसके राइटर हैं ब्रह्म कुमारी, उनकी यह पुस्तक आपको उन आंतरिक मूल्यों के अन्वेषण पर ले जाती है जो हमारे निजी रवैये, दृष्टिकोण तथा व्यवहारों को प्रभावित करती है। आप चाहें तो पूरी गहनता व ईमानदारी के साथ अपने भीतर की यात्रा कर सकते हैं। प्रत्येक मूल्य को एक सर्च लाइट की तरह काम में लाते हुए अपने भीतर छिपे हुए तत्वों को बाहर लाया जा सकता है। इस प्रयास में आप भी सार्थक अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे और अपने जीवन में उच्चतम उद्देश्यों का अनुभव कर सकेंगे। इस तरह आपको अपनी असीम संभावना एवं क्षमताओं को जीने व पहचानने का अवसर मिलेगा, जो न केवल अपने संदर्भ में होगा बल्कि आपके कार्य तथा आपके आवासीय समुदाय व कार्यस्थल से भी संबंधित होगा। इसी का एक टॉपिक है उत्तरदायित्व, कि व्यक्ति अपने जीवन में उत्तरदायित्व को किस तरह से निभाएगा, कि उत्तरदायित्व का उसके जीवन में क्या महत्व है। जब आप दूसरों को दोष देते हैं तो बदलाव लाने की शक्ति को खो देते हैं। एक जिम्मेदार व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा रहते हुए अपना कर्तव्य निभाता है। उसके कर्तव्य पूरी सत्यनिष्ठा तथा उद्देश्य भाव के साथ निभाए जाते हैं। परिस्थितियाँ, आवश्यकताएं तथा चुनाव हमें निश्चित स्थितियों तथा भूमिकाओं में डालते हैं। हमारा नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि हम उस भूमिका को स्वीकारें जो हमें सौंपी गई है। हमें अपनी कोई और बनाने या किसी और स्थान पर होने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, परंतु जो भी आवश्यक हो उसे पूरे उत्तरदायित्व के साथ स्वीकारना चाहिए, सच्चे अंतःकरण के साथ निभाना चाहिए और पूरी सत्यनिष्ठा तथा उद्देश्य भाव के साथ अपनी योग्यता का प्रदर्शन करना चाहिए। हमारा पहला उत्तरदायित्व कर्तव्य अपने लिए बनता है। हमें अपने जीवन के लिए उत्तरदायित्व लेना होगा। विचारों, शब्दों, इस शरीर द्वारा किए जाने वाले सभी कामों के लिए उत्तरदायित्व को लेना होगा। यदि हम स्वयं अपनी देखरेख नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यदि हम स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक, भौतिक व भावात्मक स्तर पर नहीं स्वस्थ रखेंगे तो कौन रखेगा? इस तरह हम पूरी सकारात्मकता के साथ अपनी बाकी उत्तरदायित्व को पूरा निभाते हुए संसार, परिवार, मित्रों तथा इससे परे अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? यदि हम इस जगत में सकारात्मक बदलाव का साधन बनाना चाहते हैं तो हमें एक मिसाल बनना होगा और अपने व दूसरों के साथ स्नेही संबंध विकसित करने होंगे जो ईमानदारी, समानता के साथ वर्णित किए गए हों। जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों को एकत्रित करने के बाद स्वयं को बाहरी नकारात्मक प्रभावों से बचा लेते हैं तो विशेष रूप से स्वयं को आधुनिक उपभोक्तावाद तथा तकनीकी के आकर्षणों व विकर्षणों से दूर रख सकेंगे, तो हम वही बदलाव पा लेंगे जिसे हम देखना चाहते हैं। उत्तरदायित्व का निर्वहन। जीवन में निजी दायित्व अनेक अपेक्षित व अनपेक्षित स्रोतों से आता है और इसमें हिस्सेदारी, भागीदारी, प्रतिबद्धता व सहयोग शामिल है। सामाजिक व वैश्विक उत्तरदायित्वों के लिए भी न्याय, मानवता व बिना किसी भेदभाव के सभी मनुष्य के अधिकारों के प्रति सम्मान का भाव होना आवश्यक होता है। कुछ लोग उत्तरदायित्व को एक भार के रूप में लेते हैं और वे इसे किसी दूसरों की समस्या मानते हुए अपने साथ उसका संबंध नहीं देख पाते हैं। और एक उत्तरदायित्व व्यक्ति पूरी प्रेरणा व प्रोत्साहन के साथ अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा रहते हुए कर्तव्य का निर्वहन करता है। जब हमारे भीतर एक साधन व माध्यम होने की चेतना जागृत होती है तो हम अपनी भूमिका के प्रति सहज व तटस्थ रहते हैं। हम अनासक्त भाव से यह जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जब हम अपनी भूमिका का पूरा
सटीकता से निर्वहन करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप अपने महत्वपूर्ण योगदान के कारण हम स्वयं को संतुष्ट व भरा पूरा महसूस करते हैं। प्रायः उत्तरदायित्व निभाते समय विनय की आवश्यकता होती है ताकि हम अहम से उत्पन्न बाधाओं का सामना कर सकें। उदाहरण के लिए जैसे कि जिम्मेदारी निभाने का अर्थ यह नहीं होता है कि हम परिणामों को ही वश में कर लें। जिम्मेदारी निभाने का अर्थ होता है कि हमारे पास यह परिपक्वता हो कि हम किस समय अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे के हाथों में सौंप देनी चाहिए। जब हम जिम्मेदारी के साथ बहुत अधिक मोह पाल लेते हैं तो वह भी सफलता की राह में एक बड़ी बाधा बन जाती है। आवश्यकता से अधिक कर्तव्यनिष्ठा होने से हमारे मन में चिंता, भय तथा संशय उत्पन्न होता है जो हमारी निर्णय निर्धारण क्षमता को प्रभावित करता है, जिसके कारण हानिकारक परिणाम सामने आते हैं। आपसी सहयोग के द्वारा उत्तरदायित्व को कैसे निभाएं? आपसी सहयोग अनिवार्य है। जिम्मेदार व्यक्ति दूसरों के साथ सहयोग के साथ कार्य करते हैं। यह सभी कामों के लिए सत्य, परंतु उन क्षेत्रों में वे विशेष रूप से मिलकर कार्य करते हैं जो दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हों। उत्तरदायित्व व्यक्ति सदा यही मानकर चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कोई न कोई योग्यता व गुण अवश्य होता है। परिस्थितियों को प्रतियोगी दशाओं की अपेक्षा आपसी सहयोग की आवश्यकता होती है। उत्तरदायी व्यक्ति हीनता व उच्च भाव के बोध के जाल में नहीं फंसते हैं। वे यह जानते हैं कि अधिकतम परिणाम के लिए किसी एक व्यक्ति, समूह या केवल एक देश पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। उत्तरदायित्व का अर्थ यह है कि हम अपने समय तथा संसाधनों का प्रबंधन इस प्रकार करें कि आवश्यक बदलावों के साथ अधिकतम परिणाम अर्जित किए जा सकें। जब हम समाज व विश्व के प्रति उत्तरदायित्व चेतना के साथ निर्णय लेते हैं तो इससे निस्वार्थ भाव के लिए जाने जाने वाले कार्य को प्रोत्साहन मिलता है और दूसरों के अधिकारों के लिए उत्तरदायित्व लेते समय हमें उपलब्ध संसाधनों के अतिरिक्त मानसिक, भौतिक तथा आध्यात्मिक संपदा को भी प्रभावी तथा समान रूप से प्रयोग में लाना होगा। यदि हम लापरवाही, भ्रष्टाचार, लोभ तथा अन्याय के अभाव के साथ कार्य करेंगे तो हो सकता है कि कुछ क्षेत्र या व्यक्तियों के हाथ कुछ न लगे, कुछ को पर्याप्त न मिले और मनुष्य के जीवन तथा प्राकृतिक संसाधनों की अनावश्यक रूप से हानि हो जाती हो। जवाबदेही: जब लोग व्यक्तियों व संसार के सुधार के लिए कार्य करते हैं तो उन्हें एक आंतरिक सहयोग तंत्र की आवश्यकता होती है, जैसे ध्यान या मनन, ताकि वे सफलता के लिए आवश्यक गुणों तथा अभ्यासों को अपने भीतर समाहित कर सकें। यह निश्चित रूप से रोल मॉडलों के लिए भी सच है, जैसे कि माता पिता, शिक्षक, धार्मिक व राजनीतिक नेता, महान हस्तियाँ। ये नियमों को गढ़ने में सहायक होती हैं जो समाज के ताने बाने को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। शिक्षण का एक नियम यह भी हो सकता है कि हम जिसका सम्मान व प्रशंसा करते हों, उसके शिक्षण का एक नियम यह भी हो सकता है कि हम जिसकी प्रशंसा व सम्मान करते हों, उसके वास्तविक जीवन के अनुभव तथा व्यवहारों का निरीक्षण करें। अब रोल मॉडल का यह उत्तरदायित्व बनता है कि वे सम्मान को स्वीकार करते हुए मिसाल बनने की जिम्मेदारी लें। उसकी भूमिका जितनी बड़ी होगी, उसकी ओर से यह जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ेगी और वे दूसरों के जीवन को प्रभावित करेंगे। अधिकार के साथ ही उत्तरदायित्व होता है और इसी अवधारणा के साथ क्रिया व प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। यह जीवन एक कर्मभूमि है और इस क्षेत्र में हमें अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी व जवाबदेही के साथ निभानी चाहिए।
प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक पूरे संसार की तरह है। हमें अपने संसार का निरीक्षण करते हुए उसमें अधिकारों तथा उत्तरदायित्व का संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम अधिकार रूपी रत्नों से जटिल उत्तरदायित्व का मुकुट धारण करते हैं तो हम पूरे संसार पर सकारात्मक प्रभाव रखते हुए सफलता रूपी सितारे बनकर जगमगा उठते हैं। अगर आपको ये मेरी ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।